taste, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज चला नए वीडियो नए ब्लॉग लेके। तो ये जो ब्लॉग रहने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज के युवाओं के लिए। अगर आप 18 से लेकर 25 साल तक हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में जो स्कैम हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल मैं कटिया में हूँ और जा रहा हूँ किसी काम से बालू चौराहा साइड में, तो सोचा आपसे बात भी कर लूँ। और वैसे आपसे अगर एक जगह मैं बात करता हूँ तो आप लोग मेरी बातों पे ध्यान उतना देते नहीं हैं, ठीक। तो मैं सोचा हूँ कि चलते चलते आपसे बात कर लूँ। तो फिलहाल में अभी कटिया में जाम काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बता रहा था कि आज के डेट में जो स्कैम चल रहा है उसके बारे में दोस्तों। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो वैसे मैं चीज़ों मोटो व्लॉगिंग के बारे में वीडियो डालते रहता हूँ, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ अगर होता है जो मुझे लगता है आपको बताना ज़रूरी है तो मैं उस चीज़ को ज़रूर बताता हूँ आपसे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बता रहा था दोस्तों कि आज के डेट में जितने भी युवा हैं, जितने भी 18 से लेकर 25 साल तक लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, मेरे वीडियो को ज़्यादातर वही लोग देखते हैं, ठीक है। ज़्यादातर मेरे वीडियो को मैं अगर ग्राफ शेयर करूं आपके साथ तो मेरे वीडियो सबसे ज़्यादा 18 से लेकर 25 साल तक लड़के देखते हैं, उससे कम भी देखते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए ये जो समय होता है ना 18 से लेकर 25 साल तक, ये ऐसा टाइम होता है कि अगर आप निखर गए तो निखर गए, नहीं तो बिखर गए, ठीक है। ये सिस्टम होता है, ये एक सच्चाई है। अगर आप सही से मैनेज नहीं किए अपने आप को, अगर सही से आप कर नहीं पाए कोई चीज़, ठीक, किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाए और इधर उधर अगर भटक गए तो बाबू लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं कि आज के डेट में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर आप लोग भटके तो काम ख़त्म है सर, ठीक। अगर आप अपने करियर के साथ मजाक कर रहे हैं, अगर आप अपनी चीज़ों के साथ मजाक कर रहे हैं जिस चीज़ से आपका करियर बनने वाला है, या फिर अगर आप अपने करियर को सीरियस नहीं ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि टाइम बहुत है, कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, ये कुछ ना कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ में कुछ नहीं होगा। तो वही बता रहा था कि आज के डेट में जैसे कितने लोग हैं कि अपने करियर को सीरियस नहीं लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो उसके लिए सॉरी, मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में जितने भी अगर मेरे दर्शक हैं, मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप जो इंस्टेंट सक्सेस है ना उसके पीछे मत भागिए, ठीक। अगर आपको कोई दिख रहा है कि कामयाब हो गया है तो अपना काम छोड़ के उसके पीछे आप भागने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपका जो काम चल रहा है ना उस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, वो जो कर रहा है वो चीज़ में वो एक्सपर्ट है। और आप अगर अपना काम छोड़ के उसके फील्ड में जाएंगे ना तो आप वहाँ पे नॉलेज जीरो होगा। आपके फील्ड में अगर आपका 50% नॉलेज है तो उस फील्ड में आपका जीरो होगा, ठीक। तो आपका कामयाबी के चांसेस वैसे ही कम हो जाएगा, ठीक। तो फिर से आप जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे वहाँ पे, ठीक। जब जीरो से लेके स्टार्ट करेंगे, जब 10-20%, 30%, 40% उसमें नॉलेज हो जाएगा, फिर आप किसी और चीज़ को देख लेंगे तो उस चीज़ में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो इंसान को कभी बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि अगर आप फील्ड पे फील्ड चेंज करते हैं, हर बात पे फील्ड चेंज करते हैं, ये नहीं करूँगा, वो करूँगा, वो नहीं करूँगा, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ठीक। तो जैसे कि अभी फ़िलहाल में जो स्कैम चल रहा है, सबसे ज़्यादा बड़ा स्कैम चल रहा है आपका, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक जो चल रहा है MBA चाय वाला, जो कि प्रफुल्ल बिल्लौरी उनका नाम है, ठीक। एग्जाम्पल के डेट में समझा रहा हूँ मैं आपको पता होगा पिछले 2 साल में कितना जल्दी वो कामयाब हुए, इतना जल्दी फटाफट आउटलेट पे आउटलेट उनका खुलना शुरू हो गया, ठीक। उनका जो मेन पर्पस था वो बताते क्या थे कि मैं इसको स्टार्टअप किया हूँ, ये एक ब्रांड है, इसका स्टार्टअप मैं किया हूँ, ठीक। अब उस चीज़ का फ्रेंचाइजी लोगों को बांटना शुरू कर दिए। वो उनका कहना था कि एक दिन में 10,000 चाय बेचवा दूंगा, 15,000 चाय बेचवा दूंगा, इससे क्या होगा, नेटवर्थ आपका जो हो जाएगा, नेट प्रॉफिट आपका मंथली के एंड में हो जाएगा 1 लाख रुपया। इस चीज़ के चक्कर में जो
एग्जिस्टिंग बिजनेस वाले थे, अच्छा खासा उनका बिजनेस चल रहा था। तो वही बता रहा था कि जो उनका एग्जिस्टिंग जो बिजनेस था उस चीज़ को सेल आउट करके, उस चीज़ को सोल्ड आउट करके फटाफट इधर उधर से बैंक से लोन लेके ईएमआई करके, ईएमआई क्यों करना पड़ गया उनको, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उनका बिजनेस 10 लाख का था, 15 लाख का था, 5 लाख का था, छोटा मोटा बिजनेस वाले थे। वो क्या किए कि अपना दुकान हटा के वहाँ पे MBA चाय वाला का फ्रेंचाइजी लेने के लिए वो बैंक से लोन ले लिए, ठीक। और फटाफट उनको फ्रेंचाइजी, बड़े बड़े सपने दिखाए गए कि आपका 1 लाख का महीना कमाएंगे, ये 2 लाख का महीना कमाएंगे। उनका सिस्टम क्या था कि 25 लाख से 30 लाख रुपया उनका लगा देना था उसमें, ठीक, जो कि बैंक से लोन लेके। उसके बाद उनको बताया गया था ये कि आराम से बैठ के आप बस आराम से बैठ के 1 लाख रुपये महीना कमाएंगे, जिस चीज़ के चक्कर में बहुत लोग फंस गए। और फिलहाल का सीन कुछ ऐसा है, उनका जो फ्रेंचाइजी जो लिए हैं उनका सिस्टम क्या हो गया है, अभी उनका सेल बिल्कुल नहीं हो रहा है। वो फ़ोन कर रहे हैं, उनके पास तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है, ठीक। प्रफुल्ल बिल्लौरी के पास फ़ोन कर रहे हैं साहब, तो वो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा, नंबर ब्लॉक में डाल दिया है। अब आप ये सोचिए, आप बैंक से 35 लाख 30 लाख 20 लाख रुपए लोन लेके किसी बिजनेस में लगाए हैं, और बिजनेस जिस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, जो उसका फाउंडर है उसका सपोर्ट के नाम पे नंबर ब्लॉक कर दिया जा रहा है। आज हम सभी मैं युवा साथियों के साथ में ये लसुलिया थाने पे आया हूँ। ये MBA चाय वाला जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके यहाँ आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र है इंदौर के, सबने लोन लिया है, किसी ने अपने घर पे लोन लिया है, हर जगह मतलब सब, किसी ने ब्याज पे पैसे लिए। तो इससे समझ सकते हैं आप कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। तो मैं टोटली मिला के आपको यही बोल रहा था कि आपके पास जो, मतलब देखिए, शुरू से ही मेरा इंटेंशन, आपसे बोल रहा हूं मैं तब से, कि मेरा जो इंटेंशन है सीधा सीधा है कि आप अगर किसी एक बिजनेस में, पर्टिकुलर बिजनेस में अगर अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बनाए रखिए, उस चीज़ को धीरे धीरे करते करते उस चीज़ को ठीक कीजिए। कोशिश कीजिए कि वो बिज़नेस ठीक हो जाए आपका, कोशिश कीजिए कि वो चीज़ें ठीक हो जाए। ये नहीं कि इस बिज़नेस को बदल के उस बिज़नेस को बदल के उस बिज़नेस में जाएंगे तो जल्दी प्रॉफिट आप मार्जिन कमा सकते हैं, यही होगा, स्कैम में फंस सकते हैं आप। तो फिलहाल का अभी जो चल रहा है, तो मैं उस टॉपिक में ज़्यादा बात करूंगा नहीं, क्योंकि भैया हम लोग हैं मोटो ब्लॉगर, ठीक है, हम लोग को ज़्यादा उन चीज़ से मतलब होता नहीं है। मेरे पास भी बिजनेस है, और इस चीज़ के बारे में मेरे भी युवाएँ हैं, कितने सारे युवा लोग हैं जो मुझे देखते हैं, तो मैं सोचा कि इस चीज़ को आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि अगर नहीं शेयर करता तो फिर आप भी किसी न किसी ऐसे स्कैम में फंस जाएंगे, प्रफुल्ल बिल्लौरी के जैसे स्कैम में। वो बंदा मतलब अपने आप को रतन टाटा सर से और अनिल अंबानी और धीरू भाई अंबानी से अपने आप को कंपेयर करता है, क्या बोलूँ मैं। और इस चीज़ के चक्कर में अपना, उसका खुद का जो रेस्टोरेंट है, जो उसका खुद का कैफ़े है जो चलाता है, वो भैया वो खुद प्रॉफिट में नहीं है। आपको कहाँ से प्रॉफिट देगा वो, आपको कहाँ से प्रॉफिट देगा वो, सोचने वाली बात है ना, कि अगर उसका खुद का बिजनेस प्रॉफिट में होता तो वो दूसरों को प्रॉफिट क्या देगा, ठीक। और फिलहाल में एक कोई तिवारी जी हैं जो उनके ऊपर केस कर दिए हैं, अभी 37-38 केस उसके पास FIR हो चुका है, जिनको उसने फ्रेंचाइजी दिया था और उनको उतना प्रॉफिट मार्जिन मिला नहीं। ऑब्वियस है भाई, अगर अमूल किसी भी कंपनी का, मैं किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अगर किसी चीज़ का फ्रेंचाइजी लेते हैं आप, इसका मतलब वो कि उसका प्रॉफिट और लॉस वो डिपेंड करेगा कंपनी। आपका आउटलेट खोलने से पहले वो चीज़ों को देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो सकता है कि नहीं। अगर प्रॉफिट जनरेट नहीं होने वाला होगा तो वहाँ पे आउटलेट वो लोग खोलने ही नहीं देंगे, क्योंकि इससे उनका डोमेन खराब होता है, नाम खराब होता है। लेकिन किसी को अगर पैसे की भूख है भैया, किसी को पैसे की भूख है तो कुछ किया नहीं जा सकता है। हाँ जी सर,
तो अभी मैं आपसे बात करते करते यहाँ पे थोड़ा गाड़ी मतलब वहाँ वो जो मेन रोड है वहाँ से थोड़ा साइड ला के रखा हूँ, क्योंकि मैं बात करता हूँ ना तो गाड़ी उड़ी आता है, लोग देखते हैं तो थोड़ा अजीब लगता है मुझे। और अजीब तो पब्लिक प्लेस में मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, लेकिन दिक्कत ये होता है कि आप लोग को नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा आता है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको क्वालिटी अगर ना दे पाऊँ ना तो फिर फ़ायदा ही क्या है इतना दिन के ब्लॉगिंग करियर का। तो मैं आपको चाहता हूँ हमेशा की क्वालिटी दूँ। तो मैं आपसे बात करूँ तो क्रिस्टल क्लियर वॉइस के साथ है। और ये जब लगाता था, ये जो आपका मेरे पास कितने दिन रहा है ये, और इसका एक अभी फ़िलहाल बट टूट गया है, इसका एक जो ये होता है ना वो टूट गया है। तो ये काफ़ी दिन मेरा साथ दिया ये। तो बात करता हूँ दोस्तों कि मैं आया क्यों था। तो थोड़ा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक का दुकान है, आपको पता होगा कि मेरा भी दुकान है इलेक्ट्रॉनिक का। तो इलेक्ट्रॉनिक का दुकान था यहाँ पे, तो उनके यहाँ से कोई सामान मुझे भिजवाना था, मतलब अपने दुकान से यहाँ पे भिजवाना था। तो वही लेके मैं आया था और सोचा आप लोग से बात भी कर लूँ। और मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ होता है तो मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। जैसे कि ये टूट गया है, इसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। और यहाँ पे गाड़ी देख सकते हैं, मतलब थोड़ा गंदा हो गया है, इसको धुलवाना है। इसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ फिलहाल, अभी लगन का टाइम चल रहा है। आपको नहीं पता होगा कि लगन वो होता है जिसमें शादियों का मौसम होता है, तो उसी में अभी थोड़ा बिजी हूँ मैं। और गाड़ी को अभी साफ़ नहीं करवा पा रहा हूँ मैं, देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गंदा हुआ है। तो अभी का सीन मतलब मुझे आपसे बात करना क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, मैंने आपसे जब मैं आ रहा था तब भी बात किया हूँ इस चीज़ के ऊपर, और अब भी बात कर रहा हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने करियर पे फोकस कीजिए। सबसे पहले ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ना, सबसे पहले मेरे लिए जो मानता हूँ मैं, करियर होता है। अगर आज के डेट में अगर आप अपना करियर नहीं बना रहे हैं तो कोई भी फ्यूचर में आपका साथ देने वाला है नहीं, ठीक। और मैं आपको बता रहा था कि जैसे कि ये प्रफुल्ल बिल्लोरी हो गया, या फिर ऐसे चाय सुट्टा बार वाले हो गए, बीटेक पानीपुरी वाली हो गई, और एक पता नहीं एक एमटेक पानीपुरी, पता नहीं ऐसे कोई तो था। ये लोग फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं अपना। तो स्टार्टअप के नाम पे ये जो भी हो रहा है, तो इस चीज़ स्कैम से बचिए। और आपके बारे में मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप करियर पे फोकस कीजिए, दूसरों का काम को छोड़िए, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। आप अपना जो लाइन पकड़े हैं उस लाइन पे ध्यान दीजिए, एक ना एक दिन तक कामयाब होंगे ही। बस आपको एक लाइन पे चलना है, एक लाइन पे चलना है आपको। मैं आप लोगों को मेरा बात बहुत बुरा लग रहा होगा, कितने लोगों को सोच रहे होंगे बकवास कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन भैया एक बात बताएं, फ्यूचर में आपको मेरी बातों का वैल्यू पता चलेगा। अभी आपको मेरी बातों का वैल्यू पता नहीं चलेगा, फ्यूचर में मे बी आपको बातों का मेरा वैल्यू पता चले। मैंने चाहता हूं कि फ्यूचर में आपको पछताने का कोई भी कसर या फिर मौका मिले, मतलब आप अपने चीज़ों के लिए रिग्रेट फील करें कि मैंने ये नहीं किया। तो मैं मेरे पास जो भी ऑडियंस है मैं यही बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मत रहिए, ठीक। पहले करियर है, आप अपना काम पे ध्यान दीजिए, जो अपना काम कर रहे हैं उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। फील्ड बदलेंगे कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अभी निकलता हूँ मैं घर, और अभी टाइम कुछ हो रहा है। स्मार्ट वॉच का बहुत वो है मतलब मन है मेरा कि स्मार्ट वॉच मेरे पास भी हो, ऐसे करूँ तो टाइम दिख जाए, लेकिन अभी मेरे पास स्मार्ट वॉच का बजट नहीं है, अभी स्मार्ट वॉच नहीं ले सकता हूँ मैं। तो निकलता हुई मैं घर।